भारत का संविधान, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन है। अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुसांगिक और परिमाणिक विषयों का संबंध उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। ठीक। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया, जो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। प्रव्रजन का अर्थ होता है आने वाले। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार जो यहाँ से गए थे। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिकता न होना, यानी उनका नागरिकता समाप्त हो जाना, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, यानी उसमें कुछ परिवर्तन किया जाना। अब आते हैं हम भाग 3 में, मूल अधिकार, जो साधारणतः अनुच्छेद 12 से 35 तक गिना जाता है। अनुच्छेद 12 में परिभाषाएं दी गई हैं और अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों के असंगत या उसका अल्पीकरण करने की विधियां। ठीक। अब आता है अनुच्छेद 14 में, जो समानता का अधिकार कहलाता है, और ये 14 से 18 तक है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के साथ या आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी इसमें कोई भी इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, जैसे कहीं पर किसी को नौकरी, जॉब वगैरह कोई भी नियुक्ति संबंधी हो। ठीक। अगला है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, कहने का मतलब छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, जिसमें कोई भी उपाधि, कोई नाम लेना या कुछ चीज़ रख लेते हैं कोई, तो कोई भी उपाधि है उसका अंत कर दिया गया है। ठीक। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकार संरक्षित है। इसी के अंतर्गत आपका बोलने का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आपके शांतिपूर्वक कोई भी कार्य करने की अधिकार है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 ए में शिक्षा का अधिकार है। राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा इस प्रकार प्रदान करेगा जिस प्रकार से राज्य विधि के अधीन निर्धारित करे। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध है, और अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, जो 14 वर्ष से कम आयु के बालक होते हैं। ठीक। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में किसी
विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में, यानी कोई धर्म अपनाना या किसी विशेष धर्म के लिए किसी तरह का कर, टैक्स या कोई आर्थिक रूप से उसको प्रोत्साहन करने की प्रति। ठीक है। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। कुछ विधियों की व्युत्पत्ति जो अनुच्छेद 31 से 31C तक दिया गया है। ठीक। अनुच्छेद 31A में दिया है संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31B में कुछ अधिनियमों और नियमों का विधिमान्यकरण। और अनुच्छेद 31C में कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्युत्पत्ति। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे ही भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक। ये अनुच्छेद 32 से 35 तक है। अनुच्छेद 32 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 33 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बल आदि को लागू होने में उपांतरित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 में जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकार पर निर्बंध। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। अब अगला भाग आता है भाग 4, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। सबसे पहले अनुच्छेद 36, इसमें परिभाषा है। अनुच्छेद 37 इसके अंतर्गत अंतर्निहित तत्वों का लागू होना है। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहयोग पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों का भाग लेना। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, जो सिर्फ गोवा में लागू है। अनुच्छेद 45 प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्ग के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिव्यक्ति। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के संस्कारों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को की अभिवृद्धि। भाग 4 है मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51A इसे सोवियत संघ रूस से लिया था और इसमें 11 बिंदु हैं। इसी में ही माता पिता द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कानूनी रूप से प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य किया गया है। यह हमारे कर्तव्यों का अनुसरण करता है, हमें बताता है कि हमें अपने देश के प्रति हमारे क्या क्या कर्तव्य होते हैं। धन्यवाद। आज हमने 1 से भाग 4A तक पढ़ा। आपको ये क्लास पसंद आए तो मेरा चैनल लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।